जेली इज नॉट द प्रॉब्लम लिख रहा है, तो शायद जॉनी होगा अगेन। नो, जॉनी वाज नॉट द प्रॉब्लम। जॉनथन इज अ डिफरेंट एंटिटी भाई, हर बंदा जॉनथन नहीं हो सकता। एबिलिटी दैट हम जो आके चीजें बोल जाते हैं और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अनइंटेंशनली भी हो, बट हो जाता है, एंड उससे ना एक वेव क्रिएट होता है। वी इवन आई एम टेलिंग, वी एज कमेंटेटर्स, we also need to be held accountable sometimes for our statements, and that is where I bring in कि जब मैंने ये जेली वाला स्टेटमेंट बोला था, वो मेरी गलती थी कि शायद मैंने सही चीज बोली बट गलत वे में उसको लिया गया, और ये मैं बाद में समझा कि दिस वाज माय मिस्टेक। आई टोटली अग्री, एंड इफ यू वांट मी टू अपोलोजाइज ऑन द स्ट्रीम, सॉरी, और जो भी है, बट उससे मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एंड आई हैड नो इंटेंशंस। और ये चीज मैंने अमर भाई के साथ भी बात करी थी और सबके साथ बात करी थी, और उसके बाद मुझे लगा भी नहीं था, क्योंकि उनको टीम अच्छी हो गई थी, और अच्छे टाइम पे फिर ये चीज बोलना, टीम का परफॉर्मेंस खराब करना, मेक्स नो सेंस यार। दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल। ऑल आई एवर इंटेंडेड वाज कि calm down, go easy on Jelly. The same thing again, TROG, they messed up big time, but what we could do, क्या कर सकते हम? कैन वी से कि भाई नहीं यार, तुम्हें खेलना छोड़ देना चाहिए, जाओ घर पे बैठो, कोई दूसरी टीम कर लेगी, कल कर लेगी यार, कर लेगी। ई स्पोर्ट्स है ना। अगर नेक्स्ट ईयर ओजी डिजर्व नहीं करती है, टीआर डिजर्व नहीं करती है, वो हार जाएंगे ब्रो। सेम आर एंड अपनी टेक्स के साथ क्या हुआ, बैक टू बैक। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शायद मे बी वो सीरियसनेस नहीं होगा या फिर क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। अंदर की बातें मुझे नहीं पता। आई फर्स्ट टाइम था टीम का बोलना इज एक्सक्यूज जॉनथ, अरे ब्रो, अगेन 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 अगेन, व्हाई आर वी ड्राइंग कंपैरिजंस? जॉनथन इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर भाई, हर बंदा जॉनथन नहीं हो सकता। उसने जब अपने प्राइम टाइम पे उसकी जो टीम थी ना, जो डोमिनेशन दिखाई थी, और ये एक चीज है, आई थिंक कभी आप ये चीज ना जॉनी से भी पूछना, और बहुत जेन्युइनली पूछना कि जॉनी, ये तो सबको पता है, ये तो स्टैट्स भी कहते हैं यू आर द वेरी बेस्ट, बट तेरे टीममेट्स का कितना सपोर्ट था? ये बहुत कम लोग बोलते हैं, पूछना। और जॉनी भी बताएगा, अगर जॉनथन जॉनथन है, इट इज बिकॉज ऑफ द टीम दैट बैक्ड हिम बैक देन। समझ रहे हो? अगर टीम का वो सपोर्ट नहीं होता ना, और मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट फॉर अ प्लेयर टू शाइन, द एंटायर टीम नीड्स टू शाइन। ही वाज द, मे बी यू कुड से कि द टीम वाज बिल्ट अराउंड हिम, but everybody enhanced each other, everybody made each other better, like they pushed Johnny to that point. I think they do, still do, all of them, and we need to accept that. And now when you talk about OG here, ठीक है यार, maybe OG is not the Jonathan type of team, maybe उनका तरीका अलग है, समझ रहे हो? Maybe they don't want to base it around AK Viz और आतंकी individually, maybe उनका more on the tactical side हो जाता है, or whatever it is. And I'm very thankful to a lot of players that actually came in support. Destro, Neo, bro, जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी कि जोन्स मिले थे, ये सारी चीज़ें ब्रो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रो उनके पास ना वो क्रेडिबिलिटी है, मैं कहूँगा कि वो लोग एटलीस्ट नियो हैज प्लेड एट दैट लेवल। और ये मेरा भी थोड़ा मानना है, मे बी नियो या फिर जो लोग भी घातक भाव, जो लोग भी इंटरनेशनल गए हो, आप ये चीज़ बताना कि तब गेम और आज के गेम में कितना फ़र्क है। मुझे लगता है कि बहुत चेंज हुआ है, लाइक इवॉल्व हुआ है, द गेम हैज़ गॉटन टफर, मैकेनिक्स चेंज हुए हैं, द अप्रोच हैज़ चेंज्ड, ठीक है? तब उतना आई डोंट थिंक शॉटगन्स चलते थे, बहुत रेयर केसेस में कभी मैंने देखा है, ठीक है? ब्लू बीज, या ब्लू बीज थी ना वो टीम जो काइंड ऑफ मेड डीबीएस पॉपुलर, अगर किसी को याद है, ठीक है? तो वो चीज़ है, तब चीज़ें अलग थी, और अब चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, मेरा ये टेक है। What important changes are required in our circuit to evolve and compete in the international stage? Bro, पहली बात तो प्लेयर्स की तरफ से वो हंगर, प्लेयर्स की तरफ से द ऑल इन एटीट्यूड। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि ओजी ने अपना ऑल इन दिया होगा। दे ट्राइड यार, आजू आरू को मैं जानता हूँ, सारे बंदों को मैं जानता हूँ यार, वो बहुत मेहनती है यार, एंड दे गिव इट देयर ऑल, बट मे बी देयर ऑल वाजंट इनफ, मे बी दे हैव टू पुश अ लिटिल बिट मोर। समझ रहे हो? उनको सीखना पड़ेगा, बाहर के रीजन इतने सारे कोचेस है, इतने सारी ये चीज़ें हैं, इनके पास इतना सपोर्ट स्टाफ है, वहाँ के रीजन के साथ ना हमारा रीजन हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उधर ई स्पोर्ट्स एक अलग पहचान है, वहाँ पे इट्स मच मोर एस्टैब्लिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो
Yangon or something. I'm talking about maybe the Chinese regions, the SEA, the Europe, Middle East, NA, South America. India में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है. And it'll take some time, but I think players will have to do. Somebody wild has to do it. किसी को एक करना पड़ेगा. At the end, I think जब OR #2 आई थी ना, I think that's the closest we ever went. And of course the GC NTT वाली. But वही है. Nothing bro. ठीक है. तो मैंने डाल दी थी. बट उसमें पता है फ्लो में डाल दिया. मैंने ये चीज़ डाली थी और ये बाद में क्लैरिफाई भी किया था. लोगों को तो सबको लग गया कि भाई जेली इज़ नॉट द प्रॉब्लम लिख रहा है, तो शायद जॉनी होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो एडमिनो अच्छा खेल रहा है, पंक तो अभी आया है, तो यही होगा. ठीक है. जहाँ पे मैंने फिर भी लिखा था कुछ कुछ जगह पे नो ही इज़ नॉट, नो इज़ नॉट, वो चीज़ चलो ट्विटर पे गया नहीं. मैंने बाद में भी बहुत चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करी थी. एंड उस चीज़ को ना फिर मैंने अमेज भाई से जब बात करी तो उन्होंने बोला देखो यू आर नॉट रॉन्ग, बट द टाइमिंग एंड द सिचुएशंस वर रॉन्ग, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं बताई तो लोगों ने अज्यूम करी. और ये सेम चीज़ ना मैंने जब एक्स पे स्पेस करी थी रिसेंटली, आई लिटरली लोग कितने बहुत लोग कुछ बहुत चीज़ें बोलते हैं यार, बट स्टिल मैं गया था उधर. आई थिंक 2 बारी मैंने स्पेस पोस्ट करा था और उस स्पेस पे मैंने ये चीज़ आई थिंक सबको बोला था कि आई विल आंसर ऑल योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और वहाँ पे उनका भी एक बहुत ही लेजिट पॉइंट था कि देखो हम एज फैंस वी आर वेरी इमोशनल, वी वांट आवर टीम. अगर आप ऐसी चीज़ बोल रहे हो तो आइदर कंप्लीट तरीके से बताओ, क्योंकि आपके बोलने से यू हैव अ प्लेटफॉर्म, बहुत लोग स्वे हो जाते हैं, बहुत लोगों को एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि अगर सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाती तो चीज़ें खराब होती है. और हुई भी थी. आई डिड नॉट रियलाइज, ये मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं. ये मेरा कभी कोई भी मेरा आज तक कोई भी ट्वीट देख लो या कुछ कुछ कहीं भी किसी प्लेयर को मैंने बैजर नहीं किया है या फिर नहीं बोला कि यार इसको ऐसा नहीं करना. मैं बोलता हूँ मेरा ओपिनियन है ऐसा, और ये शायद गलत प्ले था. जो कहते हैं ना, एक हमारे कमेंटेटर्स में मेरे अपने बड़ों ने सिखाया था, बल्ले भाई ने, बल्ले भाई हम प्यार से बोलते हैं. तो ऑलवेज क्रिटिसाइज द प्ले नॉट द प्लेयर. दिस इज वन ऑफ द रूल्स दैट ही टॉट मी. एंड मैंने भी अपने अपने कलीग्स को ये चीज़ बताया है, जो लोग भी थे. तो क्या मिलेगा यार प्लेयर्स को ये चीज़ कह के, मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर ऑफ अ सिचुएशन, है ना. तो वो चीज़ मेरा कभी वो था नहीं, बट वो एक एजेंडा जैसा बन गया और एक लोगों को ना मिल गया मसाला. हाँ भरो 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 और ये वो. एंड आई वॉज वेरी ऑब्लिवियस. मैं एंट रहा था, मैं डिफेंड कर रहा था अपने स्टेटमेंट को, बट ये डिफेंड करते करते आई न्यू डीप डाउन आई वॉज राइट. बट ये डिफेंड करते करते ना एक पॉइंट पे मैं भूल गया था कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, जो एक्चुअली उन फैंस ने दिखाया था, जो कि उन्होंने जज्बाती होकर बहुत चीज़ें बोली थी, बट सही बात भी बोली थी. फिर आई थिंक वहाँ पे जो लोग उस स्पेस में थे, फिर हमारी सेटलमेंट हुई कि नहीं ऐसा मत करो, चलते टूर्नामेंट पे कोई गॉड लाइक के ऊपर आप ये चीज़ मत बोलो, क्योंकि फिर फैंस को ना वो हो जाता है. आप टूर्नामेंट के बाद आपको जो बोलना है, जो आपका राय है, जो आपको क्रिटिसिज्म देना है दो. फिर बोला कुछ रखा नहीं है इस सब चीज़ में. मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं जैसे आपको अच्छा लगे. मेरे को उससे मेरा वैसे कोई ट्विटर ऐसा कुछ मोनेटाइज नहीं है, या फिर 500 ऐसे फॉलोअर्स बढ़ जाने से मैं कोई अंबानी बन जाऊंगा, या फिर कोई क्रेजी सा वैसा कुछ ब्रांड डील आ जाएगा. दैट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू से योर हार्ट्स आउट, राइट. तो चीज़ें उठेंगी तो ये मैंने अनइंटेंशनली बोलो एक एजेंडा चला दिया था. एंड आई दिस इज द राइट वर्ड आई थिंक. मैं चाहता नहीं था, वो ऑटोमेटिकली हो गया. और अब मुझे समझ में आ रहा है जब व्हेन आई लुक एट इट ऐसे करके कि हाँ यार ये तो हुई है गलती, अब क्या करें. तो ठीक है. तो ये चीज़ मैंने तब वहाँ पे भी उनको बोला कि हाँ आप लोग भी सही हो कि अनजाने में ये चीज़ हो गया एंड लोगों में पूरा वो फैल गया. बट अगेन नो, जॉनी वाज नॉट द प्रॉब्लम. बट यस, ऑल थिंग्स सेड असाइड. अब आते हैं अभी रिसेंटली. ठीक है. तो ओजी वी नो कि भाई दे प्लेड क्वाइट बैड. आई वाज देयर इज नो सेकंड वे टू डिफेंड. ठीक है. जाहिर सी बात है यार, क्या बोले. एंड चलो वो चीज़ मैं आई थिंक अभी ब्रॉडकास्ट पे भी बोल रहा था कि जैसे डोंट टेक इट इन अ बैड वे, बट ये मैं मेजी से कहना चाहता था कि लाइक ही मेड अ स्टेटमेंट एंड उसका भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था ब्रो. ही वाज सपोर्टिंग द टीम, ही वाज सपोर्टिंग द कंट्री एंड ही वांटेड द प्लेयर्स टू गिव देयर बेस्ट. एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम
चलो फाइट ना भी जीतो, इंटेंट दिखाओ, ठीक है? एंड इट कुड हैव आल्सो बीन मी। शायद मैं लाइव स्ट्रीम पे होता, मैं भी ऐसे फट पड़ता इन द स्पर ऑफ द मोमेंट। बट पता है क्या हो गया? लाइक जो भी चीज़ें निकली, मे बी शायद इवन इफ ही गोज़ बैक एंड लुक्स एट इट, इट्स लाइक कि मे बी मैं इसको एक अलग तरीके से रीफ्रेज़ कर सकता था, शायद। एंड आई डोंट वांट टू लाइक से एनीथिंग बैड और एनीथिंग, बट अलग वे में शायद इसको पोर्ट्रे कर सकता था। मे बी it wasn't what he meant. It was just a very emotional outburst because everybody was emotional, bro. Like आप सोचो, सभी चाह रहे थे इतने टाइम बाद जीसी का स्लॉट, एंड रियलिस्टिकली मेरे उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। मेरे एक्सपेक्टेशंस ये थे कि दे विल एटलीस्ट लीव अ मार्क। जो ओजी एंड टीआर बोथ ऑफ देम फेल्ड, व्हिच इवन टीम एक्स फेल्ड टू डू, सो वी कुड नॉट डू। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड यार, नोबडी इज परफेक्ट। गलतियां हो जाती है यार, और उस लेवल पे आई डोंट थिंक कि मैं या फिर कोई भी और जिन्होंने इंटरनेशनल खेला भी है, बढ़िया है, वो क्रेडिबिलिटी रखते हैं, ठीक है? जिन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इवन इन द पास्ट, उनको पता है कि प्रेशर कैसा होता है, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, और सबने आई थिंक ओजी को हेल्प किया होगा, सबने अपनी अपनी टिप्पणियां दी होंगी, एंड उनका बनता भी है क्योंकि वो उस स्टेज पे खेल के आए हैं। अबे हम लोग यहाँ पे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, आप लोग घर पे बैठे हो, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन एज वेल। और प्लीज जॉनी, स्काउट, मॉर्टल, इन 4-5 ऐसे प्लेयर्स को छोड़ दो, साइड में रखो। दे आर लाइक द एक्सेप्शंस, एंड दिस इज अ सैड रियलिटी कि चलो एक चीज अच्छा है कि हाँ हम भी उतना करेंगे, वहां तक जाएंगे, बट आई एम सॉरी, सब नहीं बन सकते एक जॉनथन, सब नहीं बन सकते एक स्काउट, सब नहीं बन सकते एक मॉर्टल, जो एक जगह पे जा चुके हैं ऑलरेडी। दे हैव देयर ओन लेगेसीज, दे हैव क्रिएटेड देयर एवरीथिंग। एक ई स्पोर्ट्स एथलीट, हाउ विल दे सर्वाइव यार? आज के डेट पे आप भी देख रहे हो यार। मैं अगेन, आई डोंट वांट टू नेम प्लेयर्स, देयर सो मेनी गुड प्लेयर्स इन द पास्ट जो बहुत अच्छी सैलरीज लेते थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे, उन्होंने गलती करी, दे वर मे बी नॉट सीरियस, भटक गए, राह भटक गए, ठीक है? who did not know what to do with so much money suddenly coming in, ब्रो। मेरे को भी अगर 18-20 साल की उम्र में कोई मुझे 2 लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख की सैलरी देता ना, शायद मैं भी कर देता। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एट द एंड। क्या गलतियां आप नहीं करते हो?